तो हम लोग अब सेकेंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। ये जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर होने वाला है। हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे पूरे जीएस का। अगर जिनको भी जुड़ना है तो आप लोग जुड़ जाएंगे। आपका स्वागत है तहे दिल से। और अपने मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर का। तो पहले प्रश्न से शुरुआत हो रही है आज। ये प्रश्न पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है इंडिया में गंगा। गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। हाँ 2500। देखिए उसके बाद है दो, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? तो वो है रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबकेश्वर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबकेश्वर, ये दक्षिण भारत का एकमात्र नदी है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी किस भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये रट लीजिए आप लोग। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तलकौरी। कहाँ गया तल कावेरी? कहाँ गया भाई? यह रहा तल कावेरी है इसका। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तल कावेरी। तल कावेरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल। इसके बाद है दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है गंगा। दामोदर नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तेल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? तेल नदी, तो वो है महानदी। कहाँ गया? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, महानदी की सहायक नदी है। आप लोग बढ़ते चलिए पढ़ते चलिए। हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं कवर, तो देखते रहिएगा। यह है। इसके बाद है हगारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है कृष्णा नदी। हगारी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ये बिहार में है, देख लीजिए। गंडक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो वो गंगा है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। गंडक नदी किस नदी की प्रमुख सहायक है? तो वो है गंगा। गंगा की सहायक नदी है गंडक, ये बिहार में है। देखिए प्रश्न 11 है, नदी दामोदर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की शोक है वो। दामोदर नदी को भारत का शोक कहा जाता है। भारत का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो वो है अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ये आप लोग याद कर लीजिए। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद 13वां प्रश्न, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा है ये, दक्षिण में ये गंगा का काम करती है, बड़ी नदी है। उसके बाद है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री में है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है ये। उसके बाद है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, याद कर लीजिएगा आप लोग। सतलज नदी किस देश में से भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है, पूर्वी राज्य से होकर। इसके बाद है 17, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज में नंद प्रयाग के पास, वो नहीं, हाँ देव प्रयाग के पास मिलती है। प्रयागराज में देव प्रयाग के पास गंगा नदी मिलती है। उसके बाद भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो वो है गंगा। गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल चारों राज्यों से होकर बहती है। इसके बाद है 19वां प्रश्न, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार में ये बहुत बाढ़ लाता है, जरूरत नहीं है इसका। 20वां प्रश्न है, नदी चंबल किस प्रमुख नदी की सहायक है? तो वो है यमुना। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। इसके बाद है 21वां प्रश्न, नदी सोन किस प्रमुख नदी की सहायक है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक है तो गंगा की है। सोन नदी गंगा की है, ये भी बिहार में है। सोन से बालू निकलता है बहुत ज़्यादा, बिहार की बालू की कमी को सोन नदी पूरा करता है। इसके बाद है 22वां प्रश्न, नदी चंबल किस प्रकार की कटाव के लिए क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गली कटाव। गली कटाव ये ऊबड़ खाबड़ काट देता है भाई, जमीन को गली कटाव कर देता है। इसके बाद है नदी बेतवा किस प्रमुख नदी की सहायक है? तो वो है यमुना। यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा, यूपी में है। इसके बाद है 24 नदी, ताप्ती कहाँ गिरती है? नदी ताप्ती कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंभात की खानी में। खंभात की खानी में गिरती है ताप्ती नदी। खंभात की खानी में गिरती है ताप्ती नदी, याद कर लीजिए। 25 घाघरा नदी घाघरा किस प्रमुख नदी की सहायक है? तो वो है गंगा। ये भी बिहार में ही है। घाघरा नदी बिहार में है, गंगा की सहायक नदी।
26 में है नदी पेनार किस राज्य में बहती है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पेनार नदी बहती है, आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश में पेनार नदी बहती है, तो वो है। उसके बाद नदी शरावती किस जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है जोग फॉल्स। जोग फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है नदी शरावती। शराब फॉल्स करता है शराब का, शरावती जोग फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नदी सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ऑफकोर्स ये है तिब्बत में है, चाइना से आता है, चाइना के तिब्बत प्रांत से ये आता है सिंधु नदी। इसके लिए हम लोग अभी पाकिस्तान पर इसको बैन किए हुए हैं। इसके बाद है 29 महानदी किस राज्य से निकलती है, महानदी किस राज्य से होकर निकलती है, तो वो है छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। इसके बाद है नदी पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है, पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो वो है भाई केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी, केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी। इसके बाद नदी लूनी किस प्रकार की नदी है, तो लूनी नदी है स्थलीय, कहाँ की अंतःस्थलीय नदी है लूनी नदी, अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय मतलब नदी स्थल के अंदर से निकलती है। इसके बाद है 32 नदी सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु का उद्गम स्थल दोबारा जान लीजिए तिब्बत में है, चाइना का तिब्बत से। इसके बाद है 33वां प्रश्न घाघरा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो वो है घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी। तो अब देखते हैं हम लोग अगला, देखिए 33 घाघरा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है, तो वह है गंगा। इसके बाद देखते हैं गोमती गोमती किस नगर से होकर बहती है, तो वो है लखनऊ। गोमती लखनऊ, ये लखनऊ का एक मुख्य नदी है, इसको गोमती से लखनऊ याद कर लीजिए, यूपी में बहती है ये नदी। बेतवा किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो वो है यमुना। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, यूपी में ही है बेतवा नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है नदी महानदी किस राज्य से निकलता है, तो वह है छत्तीसगढ़ से निकलता है, ये किस पहाड़ी से निकलता है वो आप कमेंट में बताइए। नदी भीमा किस प्रमुख नदी की सहायक है, तो वो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी भीम कृष्णा की सहायक नदी है, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद है नदी स्वर्ण रेखा किस राज्यों से होकर बहती है, स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो वो है झारखंड। कहाँ गया, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। झारखंड से ओडिशा जाता है नीचे और इधर से पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाता है, तो वो है स्वर्ण रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो झारखंड से निकलता है और उड़ीसा जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद है नदी पेरियार किस राज्य से की प्रमुख नदी है, पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है, पेरियार केरल की प्रमुख नदी है, याद कर लीजिए, केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी। इसके बाद है 40 नदी ब्यास किस प्रमुख नदी की सहायक है, ब्यास नदी किसकी सहायक है, तो ब्यास सिंधु की सहायक है, पंजाब में बहती है, सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी गंगा है, सबसे लंबी गंगा, और सबसे चौड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र है, और लंबा में गंगा है और सबसे चौड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। चाइना से आता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। उसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो गंगोत्री है, इसको भी रिपीट कर लीजिए, गंगोत्री है, इससे निकलती है उत्तराखंड से। उसके बाद यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है गंगा। यमुना सहायक नदी है, गंगा की यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, यूपी से निकलती है, गंगा में मिल जाती है, उसके बाद बिहार में एंटर करती है। इसके बाद है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा नदी कहा जाता है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी, भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। पश्चिम की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा। उसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है कृष्णा है महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, रट लीजिए इसको 2-3 बार। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, तो वो देखिए गोदावरी है, गोदावरी साउथ इंडिया की है, तो हिमालय से नहीं कैसे निकलेगी, हिमालय इधर साउथ इंडिया में है, तो हिमालय से नहीं निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है राक्षस ताल में है सतलज नदी का, ये भी पंजाब के साइड में बहता है, पंजाब और हरियाणा इस तरफ। कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है गंगा। फिर से आ गया है, गंगा सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में नदी से प्रश्न अगर आएगा तो इससे बाहर ये नहीं आ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन एक तो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पूछा ही मिलेगा। जब आप सेट मारोगे तो अब आपको फायदा नजर आएगा।
आएगा कि जब आप क्वेश्चन सेट का लगाओगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ भाई ये सच बोल रहा था। और ऐसे ही सिलेबस ख़त्म करना है, पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव ख़त्म करना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो भी आपको राय देना है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आप कमेंट का स्वागत करते हैं। थैंक यू।